हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों, हो गई है सुबह और मैं जा रही हूँ अभी अपने गार्डन में। आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं सुबह जगने के बाद अपने गार्डन में डेली जाती हूँ, क्योंकि मुझे गार्डन में बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ बहुत सारे फूल, बहुत सारे रंग बिरंगे फूल, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर के हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये उजला कलर का फूल है, तो इसे हम लोग भगवान शिव को चढ़ाने में यूज करते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, कितना हरियाली है और सुबह के समय हरियाली को देखना चाहिए। ये हमारे आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, तो अब मैं आ गई हूँ सब्जी काटने के लिए। आज मैं बनाऊंगी आलू और परवल का सब्जी। तो वो मैं पहले काट लेती हूँ, उसके बाद फिर करूँगी आगे का काम। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और देखें आज मैं क्या क्या करती हूँ। दोस्तों, तो मुझे जितना सब्जी बनाना है उतना मैं सब्जी को काट ली हूँ और अब सब्जी को धो लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं सब्जी को बनने के लिए चढ़ाऊँगी और उसके बाद आगे का काम करूँगी। तो अब मैं धो लेती हूँ सब्जी को। अब मैं सब्जी को धो ली हूँ और चलिए अब मैं बनाती हूँ आलू और परवल की सब्जी। तो दोस्तों, अब मैं डाल दी हूँ तेल। कढ़ाई मेरा गरम हो गया था। उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे तेज़पत्ता और जीरा। जब ये दोनों चटक जाएंगे फिर मैं डालूँगी परवल। और परवल जब मेरा भुन जाएगा फिर मैं डालूँगी आलू। और आलू भी अच्छी तरह से जब भुन जाएगा परवल के साथ, फिर मैं डालूँगी मसाले और नमक। तो दोस्तों, मैं परवल को भुनने के लिए चढ़ा दी हूँ और चलिए अब मैं क्या करती हूँ वो दिखाती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ मलाई से मक्खन निकालने। तो आज है बृहस्पतिवार और मेरे यहाँ बृहस्पतिवार को हमेशा कढ़ी बनाया जाता है। तो मैं मलाई से मक्खन निकालूंगी और इससे जो छाछ बचेगा उसका मैं कढ़ी बनाऊंगी। तो मैं हमेशा गुरुवार के दिन ही अपने मलाई से मक्खन निकालती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ मलाई से मक्खन निकालने का काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हम लोग के गांव में और मेरे यहाँ इसी तरीके से मलाई से मक्खन निकाला जाता है और यह तरीका बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे अब छाछ के ऊपर मक्खन तैरने लगा, तो मैं इसमें डाल दी हूँ कुछ आइस क्यूब, क्योंकि अभी गर्मी का दिन है। तो अभी जो मक्खन है वो बहुत ही पिघले हुए रहते हैं, तो निकालने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं इसमें डाल दी हूँ कुछ आइस क्यूब, ताकि मक्खन जल्दी से जल्दी निकल जाए और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे। और आप लोग भी यहाँ पे देखिएगा मक्खन कितना अच्छा हो गया है, थोड़ा भी पिघला हुआ नहीं है। और इसमें मैं थोड़ी सी डाल दी हूँ फ्रिज का पानी। और देखिए यहाँ पे
अब मैं मलाई से मक्खन निकाल ली हूँ और अब इसको मैं रख दे रही हूँ फ्रिज में। खाना बनने के बाद इसको गरम कर लूँगी। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी चढ़ाई हुई हूँ, तो उस टाइम से मैं गैस का फ्लेम कम कर दी थी। तो अब यहाँ पे परवल भी भुन गया है। फिर मैं इसमें डाल दी हूँ आलू और तब तक मैं कर ले रही हूँ कढ़ी की तैयारी। तो मैं नाइट में ही चना दाल को फूलने के लिए रख दी थी, तो उसको अब पीस ले रही हूँ क्योंकि लाइट यहाँ कटते रहता है। तो चना दाल फूल गया है और अब मैं पीस ले रही हूँ चना दाल का बेसन। मैं ज़्यादातर चना दाल को फुलाकर ही बेसन पीसकर कढ़ी बनाती हूँ और कभी कभी सूखा बेसन का भी बनाती हूँ। तो अभी मेरे पास सूखा बेसन नहीं था, तो इसलिए मैं चना दाल को फुलाकर बेसन पीस रही हूँ। अब मैं चने दाल का बेसन पीस ली हूँ और लगे हाथ मिक्सी को भी थोड़ा साफ़ कर ली हूँ। फिर मैं मिक्सी को रख देती हूँ और यहाँ पे मैं सब्जी में डालने के लिए मसाला निकाल ले रही हूँ। थोड़ा सा पानी में मैं मसाले निकालती हूँ ताकि मैं जब मसाला भूनूँ तो मसाला नहीं जले। और यहाँ पे मेरा सब्जी भुन गया है। फिर मैं डाल दी हूँ इसमें मसाले और साथ में ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे नमक। मैं नमक में सेंधा नमक का यूज करती हूँ। सेंधा नमक हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। मसाला भुन ही रहा है तो मैं गैस के दूसरे साइड सब्जी को चढ़ा दी हूँ और बना लेती हूँ अब रोटी। थोड़ी थोड़ी देर पे मैं सब्जी को भी देख ले रही हूँ ताकि जले नहीं। यहाँ पे मसाला भी भुन गया है तो मैं इसमें पानी डाल दी हूँ और पानी डालकर मैं ढक दी हूँ। और सब्ज़ी जब पक जाएगा फिर मैं इसको उतार दूँगी। और गैस के दूसरे साइड मैं बना ले रही हूँ रोटी। और एक रोटी बन गया है और इसको मैं कपिला को भेज दे रही हूँ खाने के लिए। और यहाँ पे अब सब्जी हो गई है और रोटी अभी थोड़ी बची हुई है, थोड़ा टाइम लगेगा। और अब रोटी भी हो गई है यहाँ पे। तो अब मैं बना लेती हूँ कढ़ी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बनाती हूँ कढ़ी। और मैं किस तरीके से कढ़ी बनाती हूँ आप लोग ब्लॉग में बने रहें और देखें। ये हमारे गांव का तरीका है, ज़्यादातर यहाँ पे ऐसे ही कढ़ी बनता है। तो मैं इसमें डालूँगी बड़ी। तो बड़ी बनाने के लिए जो मैं बेसन पीसी थी उसमें थोड़ा सा निकाल ली हूँ और उसमें मैं मिला दी हूँ थोड़ी हल्दी पाउडर और थोड़ी मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी नमक। सभी को अच्छे से मिला दी हूँ। जब कढ़ाई गरम हो गया है फिर मैं उसमें तेल डाल दी हूँ। तेल जब गरम हो गया है फिर मैं छोटे छोटे बड़ी को बनाकर तेल में डाल दी हूँ। और यहाँ देखिए दोस्तों, अब मेरा बड़ी भी बन गया है और थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको भी मैं बना लेती हूँ। जो बचे हुए बेसन थे उसका भी मैं कढ़ाई में बड़ी डाल दी हूँ और वो पक रही है। तब तक मैं आगे के कढ़ी का तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ जो छाछ है उसमें मैं जो बेसन पीसी हूँ चना दाल का, उसको मैं अच्छी तरह से मिला ली हूँ। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर। तब तक यहाँ पे बड़ी भी हो गया है, तो अब मैं बड़ी निकाल ली हूँ। और इसी में जो तेल बचा हुआ है उसमें मैं 2 तेज़पत्ता डाल दी हूँ और थोड़ी सी मेथी डाल दी हूँ और 1 मिर्ची। और जो बेसन और छाछ का जो घोल है उसको मैं डाल दी हूँ कढ़ाई में और अच्छी तरह से चला दे रही हूँ। यहाँ पे घोल को ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, जैसे हम लोग का दाल बनता है उतना ही गाढ़ा रखना है। और आप लोग देखिए, घर के जो फुलाए हुए बेसन होते हैं उसका ये बड़ी है। और यहाँ पे देखिए कढ़ी बन रही है और ये अच्छी तरह से उबलेगा, उसके बाद यह बिल्कुल पीला हो जाएगा।
और थोड़ी देर कढ़ी उबल गया है तो फिर मैं डाल दी हूँ इसमें बड़ी। और मैं लगे हाथ यहाँ पे चावल भी बना ले रही हूँ। तो अब मैं चावल बनने के लिए चावल धोकर कुकर में डाल दे रही हूँ ताकि जल्दी से यहाँ पे खाना बन जाएगी। और यहाँ कढ़ी में भी उबाल आ रही है। कढ़ी थोड़ा उबलने में टाइम लगता है। और इधर मैं चावल में भी पानी डाल दी हूँ। तो यहाँ पे कढ़ी उबल रही है और चावल भी हो रही है। और देखिए यहाँ पे कितना सारा बर्तन है धोने के लिए। तो चलती हूँ मैं तब तक कड़ी पत्ता लाने। जब मैं कढ़ी बनाती हूँ तो इसमें मैं कड़ी पत्ता का तड़का ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि कड़ी पत्ता का तड़का लगाने से टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और मैं आ गई हूँ अपने कड़ी पत्ता के पेड़ के पास और तोड़ ली हूँ कड़ी पत्ता और चलती हूँ अब मैं। और यहाँ देखिए ये मिर्ची का पेड़ है। और यहाँ पे देखिए सूर्य भगवान भी देख रहे हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। आज बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, कुछ बादल लगाए हुए हैं थोड़ा थोड़ा। और अब हम आ गए हैं अपने किचन में। यहाँ पे कढ़ी भी अच्छी तरह से उबल चुकी है तो अब मैं इसको उतार दी हूँ और लगा लेती हूँ मैं अपने कढ़ी में कड़ी पत्ते से तड़का। तो मैं तड़का में यहाँ पे यूज कर रही हूँ थोड़ा सा जीरा और कड़ी पत्ता। और ये सारे जब हो गए हैं फिर मैं डाल दी हूँ कढ़ी में। और यहाँ देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो किचन का काम अब हो गया है और मैं भी थोड़ी थक गई हूँ तो चलती हूँ अब अपने कपिला के पास। वहाँ हवा भी बहुत है और कपिला भी है। और यहाँ पे देखिए कपिला रानी को। तो मैं यहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद फिर घर चली जाऊँगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं करूँगी अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड। तो आज के लिए बस इतना ही।